हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारी क्लास लगातार चल रही थी, आइए हम लोग देखेंगे बड़ी बेहतरीन चीजें तरीकों से। और बच्चों प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 3.3 बच्चों हम लोगों ने पहले के जितने क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो जो बच्चा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख ले बच्चों। आइए देखते हैं और क्या चीजों को बच्चों कहा गया है, समझिएगा। उन्होंने कहा इनसे निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, उनके हल की गई थी, उनका सूत्र है तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है। क्या करना है? विलोपन विधि से बच्चों इसको हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो सबसे पहले बच्चों मेरी बात सुनिए, इस पर भिन्न क्या होती है? भिन्न बच्चों होती है x बटे y। क्या होती है? x बटे y। भिन्न क्या होती है बच्चों? x बटे y होती है, जिसमें चीजों को बच्चों ये बताना अनिवार्य होता है कि क्या भिन्न में अंश है। ऊपर वाले को बच्चों हम लोग अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये बच्चों हमारे पास क्या होती है? भिन्न होती है। ये समझ में आए? तो आइए देखते हैं कैसे। माना भिन्न का अंश x और हर कितना हो जाएगा? हर y। तो प्रश्नानुसार अब हमारे पास जो भिन्न बन के आएगी वो क्या आ जाएगी? x बटे y। कितनी आ जाएगी? x बटे y। उन्होंने कहा यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटा दें, x बटे y कह रहा अंश में एक जोड़ दें तो ऊपर वाले अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इसे कहते हैं बच्चों अंश और इसे कहते हैं बच्चों हर। तो यदि अंश में एक जोड़ दे तो एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक पर बदल जाती है, मतलब बराबर पर एक आ जाएंगे बच्चों। बटे एक माने इधर गुणा कराएंगे x प्लस एक हो जाएगा, इधर गुणा कराएंगे y माइनस एक हो जाएगा, इधर x प्लस एक। हमें x और y के बीच में मतलब एक समीकरण निकालना है। x इधर है प्लस y इधर लाएंगे तो y इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ से माइनस एक प्लस का माइनस एक जाएगा तो माइनस चला जाएगा। x माइनस y बराबर माइनस 2 की। ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या देंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 दे देंगे और आगे फिर उन्होंने कहा शर्त के मुताबिक चलेंगे। और शर्त दूसरे की बात क्या कही है बच्चों? शर्त सेकंड में कहा गया है यदि हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न हमारे पास x बटे y थी, वो कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न 1 बटे 2 हो जाती है। इधर गुणा करा देंगे 2x, इधर गुणा करा देंगे y प्लस 1। यहाँ से 2x इधर लाएंगे माइनस का y हो जाएगा, इधर से 1। ये समीकरण बच्चों कितना हो जाएगा? 2। हमारे पास बच्चों समीकरण नंबर 2 तैयार हो गए। चलो फिर 2 तैयार हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों? देखो यहाँ विपरीत, देखो यहाँ सेम है, जब सेम होता है तो बच्चों घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 को घटा दिया जाए। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटाएंगे तो 2x माइनस y बराबर, पहले समीकरण फर्स्ट लिखना होता है बच्चों। जो फर्स्ट दिया लिखा होगा ना, पहले फर्स्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट समीकरण है x माइनस y बराबर माइनस 2। लिखना होगा बच्चों फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास 2x माइनस y बराबर 1। इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। अब बच्चों निकालेंगे यहाँ से। जब भी बच्चों घटाते हैं मेरी बात समझिए, चिन्हों को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चिन्हों को चेंज करते हैं। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2x में एक चला जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, x का मान 3 आ जाएगा। अब x का मान रख देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 2
में रखने पर कितना समीकरण दो में रखने पर, दो में रखेंगे तो दो हमारा समीकरण क्या है, दो में रख दो या एक रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण बच्चों जो हमारा ये है 2x - y बराबर 1। यहाँ से 2x के स्थान पर बच्चों 3 रख देंगे और -y बराबर 1। यहाँ से 3 दूनी 6 -y बराबर 1, -y बराबर 1 प्लस कितना आ जाएगा माइनस में -y बराबर -5। ये करने से y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास बच्चों भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x बटे y थी, x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो हमारे पास जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी 3/5। क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक बार बताइए, ये हमारे पास भिन्न बन के बच्चों तैयार हो गए। आगे देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीजें कहा है बच्चों, ठीक है। एक बार में सारे क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, क्या करते हैं एक बार में सारे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग ले लेते हैं और इनको लगा देते हैं बच्चों के तहत। आप देखते जाएंगे सारे क्वेश्चन एक बार में बच्चों, क्या करेंगे एक बार में सारे क्वेश्चन बच्चों देखते जाएंगे। क्वेश्चन बच्चों दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन लगाना आपको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन क्या कहा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की वर्तमान आयु क्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका समझिए। एक बच्चों आएगा आपका बाद शब्द और एक आ जाएगा पूर्व या पहले। जब बाद शब्द आए तो बच्चों प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जब पूर्व शब्द आएगा तो माइनस। अब समझिए ऐसा क्यों, चीजों को समझिए क्या है चीजें। जैसे मैंने कह दिया प्रेजेंट टाइम में बच्चों, मैंने आपसे बोल दिया कि बच्चों आप प्रेजेंट टाइम में 10 वर्ष के हो, तो बताओ 5 साल बाद कितने वर्ष हो गए, तो आप बता दोगे 15 साल। क्यों? क्योंकि आपने जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। मैंने कहा बच्चों इस साल आप 10 साल के हो, तो बताओ 3 साल पहले कितने साल के थे, तो आप कहोगे 7 साल के थे। तो आप क्या कर दिया 10 में से 3 घटा दिया। तो कहां पर प्लस करना है कहां पर माइनस करना है ये समझ लीजिए। जहां पर बाद शब्द आएगा वहां पर प्लस लगाना है, जहां पर पूर्व या पहले शब्द आएगा वहां पर बच्चों माइनस का प्रयोग करना है। टीचर समझ में आ रही बच्चों? देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर सवाल और क्या कीजिए कहा बच्चों, देखिए उन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पहले नूरी को नूरी
की आयु x वर्ष, कितनी x वर्ष, सोनू की आयु, सोनू की आयु y वर्ष, जो y जरूर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आप लगा रहे हैं आयु का सवाल, तो आयु लिखना अनिवार्य है। चलते हैं, फिर कह रहा था सवाल पर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो प्रश्न 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 हो गया। 5 वर्ष पूर्व कहा है, और 5 वर्ष पूर्व मैंने कहा था, पूर्व मतलब होता है घटाना। क्या होता है? पूर्व मतलब घटाना। फिर क्या कहा था? सोनू की आयु 3 उल्टा पढ़ेंगे, 3 गुनी 3 की आयु की सोनू, जो पहले मिल जाएगा उसी को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? जो पहले मिल जाएगा उसी को गुना कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको सोनू पहले मिला तो सोनू की आयु y थी, गुना कर दिया। x माइनस 5 बराबर 3y, 5 3 15, y वाले किधर ले आए? x यहाँ से माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस प्लस चली गई, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलते हैं शब्द सेकंड में, क्या कह रहा है शब्द सेकंड में। फिर उन्होंने कहा है आपसे नूरी की आयु सोनू की आयु, नहीं, ये 10 वर्ष पश्चात, पश्चात क्या है या बात क्या है? बात हो गई। तो कितने? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, अगर 10 वर्ष पश्चात आ गया है तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु के दोगुनी हो जाएगी, उल्टा पढ़ेंगे, जाएगी हो गुनी 2 की आयु की सोनू, जो पहले मिलेगा उल्टा पढ़ने पर बच्चों उसी को हम लोग क्या करेंगे? दोगुना करेंगे। तो इसको बच्चों मैंने कर दिया दोगुना, दोगुना भी है तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। x यहाँ से 2y बराबर 20 प्लस कहाँ चली गई? माइनस में चली गई, तो उसको आप हटा देंगे, तो x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर सेकंड दे देंगे। क्या दे देंगे तो उसको समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास देखो एक मान बराबर है, x की वैल्यू में विलोपन लगा रहे हैं, तो एक मान बच्चों बराबर होना चाहिए। तो मान बराबर है तो हमारे पास क्या करेंगे? समीकरण 2 में एक को घटाने पर, घटाएंगे, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10 के। फर्स्ट समीकरण है बच्चों मेरे पास, फर्स्ट समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 के। ये माइनस, ये प्लस, घटाने पर चिन्ह विपरीत, ये कट गया जाके, 3 प्लस का है 2 माइनस का है तो y बच जाएगा। अब 10 10 कितना हो जाएगा? 20। y का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 रखेंगे तो 1 मेरा समीकरण बच्चों ये है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 के। x ऐसे रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 3y के स्थान पर 20 बराबर 10 के, x बीतता है 60 बराबर 10 के, x बराबर 10, और ये माइनस कितना चली जाएगा बच्चों? प्लस में चली जाएगी, माइनस का था और ये चली जाएगी प्लस में। तो यहाँ से x बराबर, ये माइनस में था, क्या था बच्चों? ये बच्चों माइनस में 10 था, ये माइनस 10 है, 60 में से 10 घटा तो माइनस का था तो कितना हो जाएगा? 50। और ये x का मान क्या था बच्चों? ये नूरी की आयु थी, तो यहाँ से लिख देंगे नूरी की आयु कितनी बच्चों? 50 वर्ष, सोनू की आयु
सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y का मान 20 आया है तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु बच्चों हो जाएगी 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक बच्चों, क्या समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं बच्चों इसका तीसरा सवाल। और तीसरे सवाल में क्या क्या चीजें बच्चों आपको आना अनिवार्य है। देखिए कैसे करते हैं तीसरे सवाल को। इसका बच्चों हम लोग देखते हैं, इसका तीसरा सवाल देखना है। क्या देखना है बच्चों, इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहा है, देखिए तीसरा सवाल उन्होंने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। मतलब कोई दो अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग तो 9 है। इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के, इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप एक सवाल है, आपको सॉल्व करना चाहता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको समीकरण बना के रखना होता है। वो जो समीकरण होता है वो 10x प्लस y होता है। ठीक है, जब भी पलटने की बात करेगा बच्चों आपको 10x प्लस y का ही प्रयोग करना है। तो पहले लिख लेंगे माना दहाई अंक को लिखेंगे बच्चों x, करेंगे दहाई अंक x। माना, इसमें उल्टा लिखते हैं, माना दहाई अंक x, इकाई अंक y। दहाई अंक को बच्चों मैंने x माना है और इकाई अंक को y माना। अब चलेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त पर। प्रश्नानुसार उन्होंने आपसे कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। जो योगफल है वो कितना है, 9 है। तो दोनों बच्चों जोड़ देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 9। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है, हमसे कह रहा था आपसे कि इस संख्या का 9 गुना, जब भी पलटने की बात करेगा उस शर्त नंबर सेकंड की बात करता है तो क्या करेगा, पहला होता है बच्चों 10x प्लस y। जब भी पलटने की बात करेगा तो 10y प्लस x हो जाएगा। 10 को नहीं पलटते, खाली इकाई और दहाई को बच्चों पलटते हैं। इकाई और दहाई को जब भी पलटने की बात करेगा आप 10x प्लस y का प्रयोग करेंगे। जब पलट देगा तो पलटने के बाद 10y प्लस x बन जाता है। आइए चलते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि संख्या का 9 गुना, जो पलटने से पहले थी वो संख्या का 9 गुना, तो इसका बच्चों 9 गुना, और जो पलटने के बाद बनी हुई है तो बनी 2 गुना हो जाती है। पलटने पर बनी संख्या 2 गुना हो गई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10 दूनी 20x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस का 2x। सबको इधर ले आते हैं, 20x प्लस 9y माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर 0। 20x में से 2x चले गए जाके, 20x में से 2x चले गए आगे, तो आपको बच्चों को घटा दिया जाए। क्या किया जाए बच्चों, घटा दिया जाए। क्योंकि जब भी ऐसे सवालों को हम लोग करते हैं तो एक ही बेहतरीन तरीका होता है बच्चों सबसे कि आप बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों इसको मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। तो यहाँ से 20x में से 2 चला जाएगा, 18x बच जाएगा। वो गलती हो गई बच्चों, गुणा करने में गलती हो गई, तभी तो मैं समझ रहा था गलती कहाँ से हो गई। तो यहाँ से बच्चों गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 90x
9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस का 2x, तो 90x प्लस 9y माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर 0। 90 में से y वाले में से y घटा देंगे तो यहाँ से बच जाएगा 88x। 9y यहाँ से 20y घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 11y माइनस का और बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 11 से 88 8x और ये हट जाएगा तो y बच जाएगा बराबर 0। इसको बच्चों 11 को 0 में भेज देंगे, क्या करेंगे 11 को बच्चों क्या करेंगे हम लोग 11 को 0 में भेज देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 8x y बराबर 0, क्योंकि बटन चला गया। इसको मैं समीकरण नंबर कितना दे दिया बच्चों, इसको दे दिया समीकरण नंबर सेकंड, कितना दे दिया बच्चों समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण बच्चों सेकंड दे दिया है तो अब एक वैल्यू बराबर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से y की वैल्यू बराबर है, तो समीकरण एक में देखो किससे जोड़ देंगे तुरंत, तो समीकरण दो में एक को जोड़ने पर, जोड़ते का है जो बच्चों को प्रिंट करना होता है। देखो y की वैल्यू बराबर है तो समीकरण 2 है 8x माइनस y बराबर 0, फर्स्ट है x प्लस y बराबर 9, माइनस 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 नहीं, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। क्या होता है बच्चों, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, तो जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब 8 एक कितना हो जाएगा 9x, 8x में एक जोड़ दें 9x, यहाँ कितना हो जाएगा 9, ये काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1। अब x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान किसी में रख दीजिए, एक में x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो एक बच्चा मेरे पास है x प्लस y बराबर 9 बचा, तो x देखिए 1 प्लस y बराबर 9 के तो y 9 माइनस 1 के तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा y का मान आ जाएगा बच्चों 8। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछी गई थी बच्चों, तो बताइए वो संख्या क्या थी, ये संख्या आ गई। और आपसे पूछा गया था कि पलटने से पहले संख्या क्या थी ना, पलटने से पहले संख्या क्या थी, तो पलटने से पहले जब संख्या पूरा निकालना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, समीकरण को हल करना चाहो तो पूरा हल कर सकते हो। 10x प्लस y था, 10x के स्थान पर बच्चों 1 रखना है, y के स्थान पर 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। फिलहाल ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था, अगर आप यहाँ से निकालो वह संख्या चाहे तो अगर आप किसी के बुक में ये आंसर मिल रहा है, किसी बुक में 18 मिल रहा है, अगर 18 मिल रहा होगा तो आप क्या करेंगे, वो संख्या निकालने के लिए समीकरण पर पूरे में मान रख देंगे जिस पर बच्चों 18 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। आइए चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट वाले सवाल में और बड़ा बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पर, फिर कह रहा है उन्होंने मीना क्या करती है, मीना 2000 के नोट निकालने के लिए बैंक पर गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को लिए कहा, मतलब एक कोई लेडी है और जाती है बैंक में, कहती है कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, ठीक है 50 और 100 के नोट। मीना के पास कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने कितने प्राप्त हुए। तो यहां लिख देंगे माना 50 के नोटों की संख्या x, माना 50 के नोटों की संख्या
नोटों की संख्या x 100 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या y, 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। बात समझ में आई? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जैसा हमसे क्वेश्चन करेगा प्रश्नानुसार। चलते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में कहा इन्होंने हमसे कि 50 उसने 50 और 100 के नोट हैं, तो इसमें 50 से 50 से गुणा कराते हैं, ये हो जाएगा 50x और ये हो जाएगा 100y। वन तो कह रहे हैं कि 2000 प्राप्त तो होता है, तो 2000 यहाँ से 50 कॉमन ले लूं तो x प्लस 50 दोनों 100 2y बराबर 2000। यहाँ से x प्लस का 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 से 0 5 को 20, x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर कितना आ गया? फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट आ गया। अब उन्होंने कहा है उसे कुल 25 नोट प्राप्त हुए थे। क्या कह रहा है बच्चों? उन्हें कुल 25 नोट प्राप्त हुए थे, तो मतलब जो 50 और 100 के नोट थे, तो यहाँ से x प्लस y बराबर कितने नोट प्राप्त हुए हैं? 25। फिर उन्होंने कहा है उन्हें मीना के कुल 25 और दोनों को जोड़कर 25 प्राप्त हुए हैं। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब क्या करेंगे? एक मान को चिपका लेंगे भैया। देखो एक मान बराबर है, x का मान बराबर को घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 40 के। समीकरण 2 क्या है? x प्लस y बराबर 25 माइनस माइनस माइनस। चलिए काटते हैं, ये कट गया जाके और 2y में एक y लगा 1y और यहाँ से 40 में 25 चले जाएंगे 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। y का मान कितना है? 15। अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कितने? 1 में रखने पर 1 रखेंगे तो 1 हमारा क्या है? x प्लस 2y बराबर 40 की। बच्चों यहाँ बराबर चिन्ह लगा था, ठीक है। और यहाँ से x प्लस 2y के स्थान पर 15 बराबर 40 की, तो यहाँ से x प्लस 15 में 30 बराबर 40 के, x बराबर 40 माइनस 30 के, x बराबर कितना गया? 10। x का मान बच्चों कितना गया? 10। अब हमसे पूछा गया था नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, तो x मतलब 10 हो जाएगी। 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, देखो 15 25 और हमने टोटल 25 की बात कहा। हमसे क्या कहा था बच्चों? टोटल 25 की बात ही कहा था। आइए देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहा है। इस सारी चीजें देखते चलेंगे मैं तो इन चीजें से। अगर मुझे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्या कहा गया है? पांचवा में कहा गया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय पर प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त एक दिन का अलग किराया सरिता के 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करने पड़ते, जबकि सुशी को एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या? नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया निकालना। तो मान लेंगे यहाँ से नियत किराया 100 रुपए। क्या माना?
माना नियत किराया ₹X और अतिरिक्त किराया अतिरिक्त किराया ₹Y। प्रश्नानुसार क्या करते हैं? प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है आपसे कि प्रथम तीन दिनों का एक नियत किराया, तो टोटल 5 और इधर से प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी। कितने दिन तक रखी बच्चों? 7 दिन तक रखी है। 7 दिन तक रखी है तो हो जाएगा x प्लस का 7y बराबर कितने दिन टोटल के बच्चों? 27 दिन। ये हो जाएगा 7 दिन तक रखे। समीकरण नंबर 1 कौन? उन्होंने कहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करती है, वो भी अतिरिक्त किराया। तो अतिरिक्त में गुणा कराएंगे, जो अतिरिक्त चीजें हैं तो अतिरिक्त में ही तो गुणा कराएंगे बच्चों। अतिरिक्त में गुणा करा दिया। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे? कुछ आगे फिर उन्होंने कहा है कि प्रथम 3 दिनों के लिए 3 दिनों का एक नियत किराया है पुस्तक रखने 27 रुपए, जबकि एक 5 दिनों तक 21 रुपए अदा करती है 5 दिनों के लिए। तो शब्द दूसरे 5 दिनों तक यानी x प्लस 5y बराबर 21। समीकरण नंबर सेकंड। चलिए आते हैं सेकंड। अब यहां से देखो कोई मान बराबर है x का मान बराबर रख देंगे बच्चों। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटा देंगे। x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 5y बराबर 21 माइनस 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 ये कट जाएगा, घटा देंगे। 2y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, 2 3 6। तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों? y का मान आ जाएगा 3। अब y का मान कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस पर? 1 में रखने पर। एक कौन सा है? एक x प्लस 7y बराबर 27 के, यहाँ से x प्लस 7 यहाँ से 3 बराबर 27 के, x 7 का 21 बराबर 27 के, x बराबर 27 माइनस 21 के, x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6। अब x की वैल्यू बच्चों तुम्हारे पास 6 आ गई। अब नियत किराया कितना था? अब क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नियत किराया तो नियत किराया कितना? x माना था, x की वैल्यू कितनी आई? 96। अतिरिक्त किराया बच्चों हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया और इस प्रश्नावली को बच्चों भी मैंने सॉल्व कर लिया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों कैसी मैंने पढ़ाने का तरीका लगा एक बार सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बहुत ही छोटा प्लेटफॉर्म है। सभी लोग सपोर्ट करिए बच्चों, ठीक है? सभी लोगों से आग्रह है कि एक बार सभी लोग चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे मैं बच्चों अच्छे से आपको सारी शिक्षा दे सकूं और बेहतरीन तरीके से आपके नंबर आ सके बच्चों। तो चलिए क्लास के बच्चों दाएं करते हैं बच्चों। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।